कराची में कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ CTD की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलीर में 17 फरवरी को हलाक दहशतगर्द PLA का अहम कमांडर निकला। CTD ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। मुहासरे के दौरान 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। एक हलाक दहशतगर्द कलअदम BLA के अल-फतह स्क्वाड का अहम कमांडर सुहेल बलोच उर्फ गरक था। सुहेल बलोच उर्फ गरक फिरकान हिंदुस्तान का बदनामे ज़माना दहशतगर्द था। तर्जुमान CTD। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत पाक अफ़वाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। पाक अफ़वाज ने काबुल और नंगरहार में अफ़गान तालिबान फ़ौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। काबुल में 2 मकामात पर टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमुनेशन स्टोरेज को मौसर अंदाज में तबाह किया गया। नंगरहार में 4 मकामात पर मिलिट्री तंसीबात, लॉजिस्टिक, एमुनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कामयाबी से निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के नाम निहाद तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का दावा मज़हक़ का खेज़ करार। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत कार्रवाइयाँ अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। अफगान तालिबान नजीम के नाम नहाद तर्जुमान की एक और गुमराहकुन रिपोर्ट मुस्तरद। काबुल और नंगरहार में सिर्फ अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात, दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे और एमुनेशन स्टोरेज को निशाना बनाया गया। यह हथियार पाकिस्तान के मासूम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने दुरुस्त तौर पर अहदाफ को निशाना बनाया। तालिबान नजीम के नाम नहाद तर्जुमान का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अफगान अवाम के जज्बात भड़काने की नाकाम कोशिश है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन से अपना दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त। दौरा करना चाहता हूं लेकिन इस वक्त मुल्क में रहना जरूरी है। ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे का वक्त नहीं बता सकता, ताहम जंग जल्द खत्म हो जाएगी। ईरान का बहरी और फजाई दिफा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। बरतानवी वजीर आजम ने मायूस किया है। बरतानिया समेत बाज़ ममालिक ने हमारी मदद नहीं की। नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए लेकिन उन्होंने भी साथ नहीं दिया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन का ईरान के खिलाफ जंग में शमूलियत से इनकार। यूरोपीय यूनियन आबनाए हरमज़ पे किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। कशीदगी में कमी के लिए सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एलामिया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक पैगाम। इसराइल और अमेरिका के दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का आगाज़ नहीं किया। खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। आइंदा ईरान की सरजमीन पर मजीद हमले न होने की यकीन दहानी तक जंग के खात्मे की बात बेमानी है। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर शुरू करने का ऐलान। इजरायली और अमरीकी अहदाफ पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से हमले। कमांड कंट्रोल मराकज़ और मिसाइल दफाई मवासलाती निज़ाम तबाह। कतर में वाक़ अमरीकी अल उदैद एयरबेस पर भी हमला। जानी और माली नुकसान की इत्तलात। हमलों के रमज़ान में शहीद होने वाले शेरखार बच्चे मुश्तबा के नाम मंसूब किया गया। ईरानी पासदारान इनक़िलाब। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। इस्लामोफोबिया आलमी मसला। इस चैलेंज से निपटने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। हर इंसान को अपनी मर्ज़ी का मज़हब या अक़ीदा रखने का इख्तियार है। किसी भी कम्युनिटी को मज़हब या अक़ीदे की वजह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। इस्लामोफोबिया से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। आलमी सतह पर मजहबी अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जाता है। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब। पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की माली साल 2025-26 के पहले 8 महीनों में शानदार कारकर्दगी।
जुलाई से फरवरी तक ICT बरामदात से हासिल होने वाली रकम 2.97 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के 2.48 अरब डॉलर के मुकाबले में 19.7% ज्यादा है। ये आदादोशुमार इस बात को सबूत है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी का शोबा आलमी मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। SAFC की पॉलिसी मुआवनत और माशी इस्तेहकाम के इक़दामात से पाकिस्तान के बैरूनी मालियाती इशारियों में मुस्बत पेशरफ जारी। फरवरी 2026 में पाकिस्तान ने $427 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया, जो मार्च 2025 के बाद बुलंद तरीन सतह है। ये मुसलसल दूसरा माहाना सरप्लस है, जबकि जनवरी 2026 में भी $60 मिलियन सरप्लस रिकॉर्ड किया गया था। ये बेहतरी तरसीलात अज़र में इजाफे, वैल्यू एडेड बरामदात और दरामदात में नज़्म व ज़ब्त का नतीजा है। मुशीर वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहज़ाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी के सेंट पैट्रिक डे पर आयरलैंड के सदर और अवाम को मुबारकबाद। आयरिश अवाम के लिए तारीख, अकीदे और रिवायात का अहम दिन। ये दिन अमन, बर्दाश्त, दरगुजर और फयाजी के इक़दार को फ़रोग़ देने का पैगाम देता है। मगरबी एशिया में जारी तनाज़ात के बाइस लाखों अफराद मुश्किलात और तबाही का शिकार हैं। इंसानियत की असल आज़माइश जंग नहीं बल्कि अमन के क़याम की कोशिश है। दुनिया को हमदर्दी, मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देना होगा। सदर मुमलिकत का अपने पैगाम में आयरलैंड के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। ईद उल फितर की आमद रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अय्याम में मुल्क भर के बाजार खरीदारों से भर गए। गहमा गहमी उरूज पर ईद की खुशियों को भरपूर अंदाज में बनाने के लिए अहले खाना के साथ मिलकर खरीदारी कर रहे हैं। जूते, सैंडल और मैचिंग ज्वेलरी खवातीन की तवज्जो का मरकज़। ईद शॉपिंग के हवाले से बच्चों का जोश भी दीद नहीं। इंतजामिया की जानिब से बाजारों में सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम। रावलपिंडी से ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रवाना। ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। 10 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 800 मुसाफिरों की गुंजाइश है। ईद स्पेशल ट्रेन के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। DS रेलवे कोयटा इमरान हयात की रेलवे स्टेशन पर मीडिया से बातचीत। आज से 25 मार्च तक मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क के शिमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, सियालकोट, गुजरावाला, लाहौर में बारिश का इम्कान। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुतालिका इदारों को मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत। पेशावर में नेशनल T20 कप सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कराची रीजन वाइट्स का मुकाबला सियालकोट रीजन से होगा। मुकाबला शाम 4:15 पर शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल एबटाबाद रीजन और लाहौर रीजन वाइट्स के दरमियान रात 9:15 पर खेला जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू। फिजिकल टिकट 24 मार्च से TCS एक्सप्रेस सेंटर्स पर दस्तयाब। लाहौर और कराची में जनरल टिकट 250 रुपये से, फैसलाबाद में जनरल टिकट 300 रुपये से और मुल्तान और रावलपिंडी में जनरल टिकट 400 रुपये से शुरू। एक शनाख्ती कार्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा 8 टिकट्स खरीदे जा सकेंगे। PSL 11 26 मार्च से शुरू होगा। इतालवी फुटबॉल लीग सीरी ए लासियो ने मिलान को 1 गोल से शिकस्त दे दी। फ्रेवेंटीना ने कैमरेंजे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। पॉइंट्स टेबल पर मिलान 60 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। इंटर की टीम 69 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। और अमेरिकन बास्केटबॉल NBA एटलांटा हॉक्स ने ऑरलैंडो मैजिक को 12 पॉइंट से शिकस्त दे दी। एटलांटा हॉक्स की 112 के मुकाबले में 124 पॉइंट से कामयाबी। ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग्स पर एटलांटा हॉक्स 8वें और ऑरलैंडो मैजिक 5वें नंबर पर है। डिटरेंट पिस्टन सरे फहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया खान। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर।
ایئر لائنز آپ جان چکے ہیں، آغاز میں ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کراچی میں دہشت گردی کے خلاف بڑی کارروائی میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو کیے گئے آپریشن میں 4 دہشت گرد جہنم رسید ہوئے، جن میں سے ایک کی شناخت بعد ازاں بلوچستان لبریشن آرمی کے اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرگ کے طور پر ہوئی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق سہیل بلوچ کالعدم تنظیم کے الفتح اسکواڈ کا کمانڈر تھا اور متعدد دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل سمیت کئی بڑی کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ سی ٹی ڈی کے مطابق اس آپریشن سے کراچی میں ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ آپریشن غضب للحق، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ ہسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ ننگرہار میں کارروائی کرتے ہوئے پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ننگرہار میں فضائی کارروائیوں کے دوران ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک ایمونیشن ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ باجوڑ کی تحصیل سالار زئی کے پاک افغان سرحدی علاقے تبستہ لتائی میں 15 مارچ کو افغان فورسز نے پاکستان کی سول آبادی پر مارٹر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد شہید ہوئے۔ چاروں مقتولین آپس میں بھائی تھے۔ افغانی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں میں ساجد، ایاز، ریاض اور معاذ شامل ہیں۔ پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ زخمی شخص کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ پاک فوج کے مقامی کمانڈر نے متاثرہ خاندان کے گھر گئے اور مرحومین کے لواحقین سے اظہار افسوس کیا۔ افغانستان کی جانب سے حملے کے خلاف باجوڑ کے عوام میں شدید اشتعال پایا جاتا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج افغان طالبان کے بزدلانہ حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ نو بس تقریبا ټیم چې کوم وو دا د پاوباندې دوه نه د دوه نیمو پورې وو، په دغه ټیم کې وو. نو موږ چې څنګه دراز واورېده جو بس موږ رامنډه کړې تقریبا چې 35 میټر لار وه زموږ او د دیو په منځ کې. نو دې کې چې موږ کله هلته ورلو بس 4 کسان ورونه وو. د محمد طاهر زامن وو، مشرۍ چې پکې کوم وو هغه سجید خان وو، دویم ریاض خان وو او څلورم چې کوم وو دریم چې کوم وو هغه حیاز خان وو، څلورم معاذ خان وو. نو دیو چې کوم دی پراته وو شهیدان وو، د دیو ټوکړې ټوکړې وې، مطلب بس داسې وه چې خلکو راغونډ کړل او په کاټونو کې کېښودل، روغ نه وو، لکه اندامونه یې ټوکړې ټوکړې راغونډې کړې راغلي وو. نو دا نو افغانستان د طرفه مارشګولۍ راغلي وو، په سویل آبادۍ باندې لګېدلې وه. نو زموږ د حکومت وخت نه هم دا خواست دی چې یاره داسې اقدامونو روکتام دې وشي، ځکه چې سویل خلک یو بیا په دې روژه کې او د یو کور 4 جنازې وتل دا ډېر غټ او ډېر دروند غم دی. نو د افغانستان حکومت ته زموږ دا خواست دی چې یاره کم از کم سویل آبادي خو مه ټارګېټ کوئ، او د پاکستان دیو ته هم دغه درخواست دی چې تاسو هم داسې سټریک ایکشن په واخلئ چې بیا لپاره دی دا کوشش دی چې دا سوچ هم نشي کولی چې پاکستان یا زموږ په دې پښتنې خاورې ته ګولۍ راړئ. ناظرین، پاکستان نے طالبان حکومت کی بدنام زمانہ نام نہاد ترجمان کی جانب سے ایک اور گمراہ کن رپورٹنگ کو مسترد کر دیا ہے، جس کا مقصد عوامی رائے کو غلط سمت میں لے جانا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے ایکس پر جاری فیکٹ چیک پوسٹ کے مطابق 16 مارچ کی رات پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں موجود افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی فوجی تنصیبات اور دہشت گردی کی معاونت کرنے والے انفراسٹرکچر کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ ان حقائق کو منشیات کے علاج کے مرکز کے طور پر پیش کرنا دراصل عوامی جذبات کو بھڑکانے اور سرحد پار دہشت گردی کی غیر قانونی حمایت کو چھپانے کی کوشش ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق اس کارروائی میں تکنیکی آلات اور اسلحہ گولہ بارود کے ذخائر تباہ کیے گئے، جو معصوم پاکستانی شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہے تھے۔ پاکستان کے اہداف انتہائی درستگی کے ساتھ اور پوری احتیاط سے منتخب کیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کا زمینی نقصان نہ ہو۔
अफगान तालिबान रजीम अफगानिस्तान में ख़वातीन और अक़लियतों को समाजी और इक़्तिसादी तौर पर मुकम्मल मफलूज करने में मसरूफ़ है। अफगान जरीदे हश्द सुबह के मुताबिक इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अलायंस के ने तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा की कड़ी पाबंदियों का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 22 आला तालिबान अरकान पर पाबंदियाँ लगाईं, जो कि इंतहाई अहम इक़दाम है। ह्यूमन राइट्स का कहना है कि पाबंदियाँ सबूत है कि अफगान तालिबान एक दहशतगर्द गुरूह के तौर पर अब भी शदीद खतरा है। पाबंदियों में अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद हसन अखुंद, वज़ीर ख़ारजा सिराजुल हक हक्कानी समेत कई सीनियर ओहदेदार शामिल हैं। बरतानिया ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अपनी तालिबान पर पाबंदियों की फहरिस्त की तौसीक की है। बरतानवी बयान के मुताबिक तालिबान अब भी अमन के लिए खतरा है और इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के खिलाफ जारी जंग जल्द खत्म हो जाएगी और इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग के खात्मे का हतमी वक्त नहीं दिया जा सकता। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया कि ईरान की बहरी और फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत तकरीबन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है और उसके पास महदूद मिसाइल और ड्रोन बाकी रह गए हैं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला करना उनका फ़र्ज़ था, वरना दुनिया एक बड़ी जंग, हत्ता कि तीसरी आलमी जंग की तरफ भी जा सकती थी। उन्होंने बताया कि B-2 बमबार तैयारों के जरिए किए गए हमलों ने ईरान की अस्करी ताकत को शदीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कुछ इत्तहादी ममालिक खुसूसन नेटो अरकान पर मायूसी का इजहार किया और कहा कि बरतानिया समेत कई ममालिक ने अमरीका का साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अमरीका ने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन बदले में मुकम्मल ताउन नहीं मिला। सदर ट्रंप ने चीन का मुजव्वज़ा दौरा 1 माह के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त भी की और कहा कि वो इस वक्त मुल्क में रहना ज़रूरी समझते हैं। साथ ही उन्होंने इंदिया दिया कि आबनाए हॉर्मज़ की सिक्योरिटी के लिए चंद ममालिक अमरीका के साथ ताउन कर रहे हैं ताकि आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखा जा सके। यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ जारी जंग में शमूलियत से इनकार करते हुए यह वाज़ेह किया है कि वो आबनाए हॉर्मज़ में किसी भी फौजी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगी। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारजा के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। एलामिये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने जोर दिया है कि तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और मसले का हल फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती ज़राए से हासिल किया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं ताकि खित्ते को मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचाया जा सके। यूरोपीय यूनियन ने इस अज़्म का इआदा किया कि वो अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगी। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने 2 टोक पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान इसराइल और अमेरिका के दबाव के सामने हरगिज़ नहीं झुकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जंग का आगाज़ नहीं किया बल्कि उस पर मुसल्लत की गई। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक ईरान की सरजमीन पर मज़ीद हमले न होने की यकीन दहानी नहीं करवाई जाती उस वक्त तक जंग के खात्मे की बात बेमानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया है कि ऑपरेशन वार सादिक 4 की 57वीं लहर के तहत इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और कतर में वाक़ एक बड़े अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक इन हमलों में खैबर शिकन, अमाद और कदर जैसे जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं जिन्होंने अहम फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इन कार्रवाइयों का मकसद दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल निज़ाम और मिसाइल दिफाई निज़ाम को कमज़ोर करना है। इसी दौरान कतर के अल अदीद एयरबेस पर भी मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया जो अमरीकी सेंट्रल कमांड का अहम मरकज़ समझा जाता है। मजीद बरा बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और मुत्तहिदा अरब अमारात के अल ज़फ़रा एयरबेस पर भी हमले किए गए हैं जहां लड़ाका तैयारों के हैंगर्स को तबाह करने का दावा किया गया है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि यह हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक खित्ते में अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला नहीं हो जाता। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी की दुनिया मोतरफ है। ईरान का पाकिस्तान से उर्दू में इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान अपनी मुतवाज़न खारजा पॉलिसी और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अक़वाम आलम में नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरान का भरपूर साथ देने पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े होने का अमली मुज़ाहरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के ताउन पर हिमायत और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने ईरान का भरपूर साथ दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बैक वक्त अरब ममालिक और ईरान के साथ मतवाज़न बातचीत कायम करके बेहतरीन सफारतकारी का अमली मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती की कशीदा सूरत हाल में बेपनाह पेचीदगियों के बावजूद एक इंतहाई अहम और मुस्बत तामीरी किरदार अदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के खत्ते में बरादर ममालिक के दरमियान अमन व अमान के लिए की जाने वाली काविशें काबिल सताइश हैं जो जंग को महदूद करने में इंतहाई अहम हैं।
برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری جنگ فوری بند ہونی چاہیے۔ برطانیہ کی پہلی ترجیح خطے میں موجود اپنی شہریوں کی حفاظت ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکی کارروائیوں کے نتیجے میں ایران کی فوجی صلاحیتیں بہت کمزور ہوئی ہیں۔ برطانیہ اس بڑی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ تنازع کے ختم کے بعد ایران کو جوہری پروگرام دوبارہ شروع کرنے سے روکنے اور بین الاقوامی جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے کسی نہ کسی قسم کے معاہدے کی ضرورت ہوگی۔ سر کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ضروری ہے، تاہم یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ خطے میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کو بحال کرنے کے لیے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں گے۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتح الخارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان کے فوجی پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل کے ذریعے پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کنٹرولر پی ٹی وی نیوز رانا شہزاد السلام۔ جی رانا شہزاد السلام، آگاہ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ جی نازیہ خان، آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان رجیم اور فتنہ خارج کے خلاف پاک فوج کی جو مؤثر کارروائیاں جاری ہیں، اور تازہ ترین کارروائی خیبر سیکٹر سے ملحقہ افغان طالبان رجیم کی فوجی پوسٹوں کے خلاف کی گئی، اور پاک فوج نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے ان پوسٹوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ پاک فوج کی ان مؤثر کارروائیوں سے افغان طالبان رجیم کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس مؤثر کارروائی میں افغان طالبان رجیم کے جو اہلکار ہیں، کارندے ہیں، ان کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور ان تمام چیک پوسٹوں کو جو خیبر سیکٹر میں تھی اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلوں کے ذریعے مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا، اور پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ رانا شہزاد السلام، آپ ڈیٹیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے سفارتکاری، بات چیت اور مسلسل کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان تمام اہم معاملات پر مستقل رابطہ اور مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ جی کے درمیان حالیہ ٹیلی فونک گفتگو میں افغانستان سمیت وسیع تر علاقائی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندے کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران بھی علاقائی امن و استحکام اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ دونوں ممالک خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ طور پر کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ اسلاموفوبیا سے عالمی سطح پر مذہبی عدم برداشت بڑھ رہی ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کو اس کے مذہبی عقیدے کی وجہ سے نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسلاموفوبیا ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسلاموفوبیا کی ایک بڑی وجہ غلط معلومات کا پھیلاؤ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل نہیں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی سے روکا جاتا ہے، جس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اس عالمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایس آئی ایف سی کی پالیسی، معاونت اور معاشی استحکام کے اقدامات سے پاکستان کے بیرونی مالیاتی اشاریوں میں مثبت پیش رفت جاری ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق فروری 2026 میں پاکستان نے $427 ملین کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا، جو مارچ 2025 کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ یہ مسلسل دوسرا ماہانہ سرپلس ہے، جبکہ جنوری 2026 میں بھی $60 ملین سرپلس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بہتری ترسیلات زر میں اضافے، ویلیو ایڈڈ برآمدات اور درآمدات میں نظم و ضبط کا نتیجہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت نہ صرف بیرونی مالیاتی دباؤ کم کرے گی بلکہ پاکستان کی معاشی بحالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی مضبوط بنائے گی۔
पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर ने माली साल 25-26 के पहले 8 महीनों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जुलाई से फरवरी तक ICT बरामदात 2.97 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल के इसी अरसे में 2.48 अरब डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 20% ज़्यादा हैं। फरवरी 2026 में सिर्फ ICT बरामदात 365 मिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड की गई, जिसमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 19.3% इजाफा हुआ है। इस शोबे ने 2.55 अरब डॉलर का तिजारती सरप्लस भी हासिल किया, जो कुल बरामदात का तकरीबन 86% बनता है। और इससे साबित होता है कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी शोबा आलमी मार्केट में अपनी मजबूत जगह बना रहा है। इस कामयाबी ने ICT को पाकिस्तान की मईशत में सबसे बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाला सर्विस सेक्टर बना दिया है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने बताया है कि ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मीर सरफराज बुगटी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में बताया कि 28 फरवरी से अब तक मजमूई तौर पर 5,615 पाकिस्तानी शहरी ज़िला गवादर और चाकी के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे हैं। उनके साथ 2,117 ईरानी ड्राइवर्स और 431 दीगर गैर मुल्की शहरी भी दाखिल हुए हैं। वज़ीर आला के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने आने वाले मुसाफिरों की बेहतरीन देखभाल की और ज़रूरी सहूलियात फराहम की। सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुसाफिरों की हिफाजत और आराम को यकीनी बनाया गया। हुकूमत बलूचिस्तान और मुतालिका इदारे मुसाफिरों की सहूलत और हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेंट पैट्रिक डे के मौके पर आयरलैंड की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने खुसूसी पैगाम में सदर मुमलिकत ने कहा कि यह दिन आयरलैंड की आवाम के लिए खुसूसी अहमियत का हामिल है। सेंट पैट्रिक डे अमन, बर्दाश्त, दरगुजर, फयाजी जैसे आला इंसानी इक़दार को फ़रोग़ देने का मौक़ा फराहम करता है। उन्होंने कहा कि इस दिन की खुशियों के साथ हमें दुनिया के उन खित्तों को भी नहीं भूलना चाहिए जहाँ लोग जंग, तबाही और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने मगरबी एशिया की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा कि लाखों ख़ानदान जंग के बायस मुतासिर हो रहे हैं, जबकि उनके घर, रोज़गार और अमलाक तबाह हो चुकी हैं। ऐसे हालात में इंसानियत को हमदर्दी, मुकालमे और सफारतकारी को फ़रोग़ देना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि सेंट पैट्रिक डे हमें दरगुजर, उम्मीद और वफ़ाहमत का पैगाम देता है और यही उसूल आज के दौर में मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत की असल कामयाबी जंग में नहीं बल्कि अमन के क़याम में है। पंजाब में एग्रीकल्चर के शोबे में नई इस्लाहात से काश्तकारों की जिंदगी में मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के एग्री ग्रेजुएट इंटर्न प्रोग्राम के तहत 2000 से ज़ायद इंटर्नीज़ खेतों में अमली तरबियत देकर काश्तकारों की रहनुमाई कर रहे हैं, जिससे गंदम की पैदावार बेहतर हुई है। सूबे के 4 बड़े शहरों में मॉडल एग्रीकल्चर माल फ़ाल हैं और मज़ीद 10 मॉल ज़ेर तामीर हैं, जहाँ काश्तकार हर सहूलत एक छत तले हासिल कर सकते हैं। लीज, लैंड, लिविंग और बिल्डोज़र ऑपरेशंस के जरिए बेहतर आबपाशी मुमकिन हुई है और पुख्ता खालों की तामीर से पानी के ज़िया का मसला भी हल हो गया। हुकाम के मुताबिक एग्री ग्रेजुएट इंटर्नीज़ को प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमतें भी मिल रही हैं, जिससे नौजवानों और किसान दोनों को फ़ायदा पहुँच रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ एक शफीक माह की तरह आवाम की खिदमत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में हुकूमत खुद लोगों के घरों तक पहुंच रही है और रमज़ान के दौरान अरबों रुपए की इमदाद लाखों शहरियों को फराहम की जा रही है। मरियम नवाज सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इकदाम करती हैं और उनके नताइज भी सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि 2 साल में 100 से ज़ायद मंसूबे शुरू करके रिकॉर्ड कायम किया गया। अब हर महीने मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं। उनका कहना था कि कारकर्दगी के लिहाज से कोई भी सूबा पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकता। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में नए तैनात चीनी काउंसिल जनरल सेन यिन की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने कौंसल जनरल को तैनाती पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान और चीन के दरमियान एतमाद और मोहब्बत के अटूट रिश्ते को सराहा। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया और पाकिस्तानी तलबा चीन में आला तालीम से हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद वसअत देने के अज़्म का अयादा किया और तालीम और तहकीक और कारोबारी वफूद के तबादले को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तानी अवाम का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। यौम पाकिस्तान वो तारीख साज दिन है जब मुसलमानों ने अपनी अलहदा शनाख्त और खुद मुख्तार मुल्क के क़याम के हुसूल का आगाज़ किया।
गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और आज़ाद कश्मीर के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत लाजवाल है, हमारी अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। और हम आहंगी बेमिसाल है। खुदा करे कि वतन हमेशा मुस्कुराता रहे। हमारी अखुवत और हम आहंगी बेमिसाल है। जहाँ सरसब्ज खेत लहराते हैं, इस मिट्टी की मोहब्बत खुशबू बनकर हमारी फसलों में महकती रहती है। हम उस सरजमीन से हैं जहां दरिया तारीख सुनाते हैं। सकाफतों की खुशबू अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन हमारा परचम एक है, हमारा ईमान एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पैगाम माजी, तहरीक पाकिस्तान से हकीकी आज़ादी तक अंग्रेज़ों और हिंदुओं का मुसलमानों के साथ रवैया देखने के बाद कायदे आज़म ने एक अलग रियासत की तहरीक शुरू कर दी। तहरीक पाकिस्तान के कारकुन काजी फजलुर रहमान का कहना था कि कायदे आज़म ने कहा था कि मुसलमान अलहदा कौम है जिनका रंग, नस्ल और तहजीब हिंदुओं से जुदा है। बहुत तवील कद था उनका, तो बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुआ देख के। तो कायदे आज़म को मैंने पहले वहाँ देखा जी, फिर वहाँ जलसे होते थे कोटा में पॉलिटिकल पार्टीज़ के दूसरे। हमारे घर के करीब ही वो एक माली बाग कहलाता था, वो मैकमोहन पार्क उसको कहते। तो माली बाग वाज अ प्लेस जहाँ पर तमाम सियासी जलसे वगैरह वहाँ होते थे। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी इतनी वहाँ पर उस ज़माने में। हाँ, तो लेकिन ये है कि लोगों में जोश व खरोश बहुत होता था, जलसों में बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद होती थी। यहाँ बलूचिस्तान में जो अक्सरियत थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान के हक़ में थे। अगर पाकिस्तान ना बनता, हम लोग अभी हिंदुओं के ग़ुलाम होते या गैर मुस्लिमों के। मिलकर एक झोंका आखिर तूफान बना था। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वतन से मोहब्बत का वालहाना इज़हार। बैरून मुल्क मुकीम वतन की मोहब्बत से सरशार पाकिस्तानियों का मुल्की तामीर व तरक्की में कलीदी किरदार है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वतन अजीज़ से इजहार मोहब्बत और खुसूसी पैगामात। हम दयार गैर में मुकीम ज़रूर हैं, मगर हमारी जज्बाती वाबस्तगी हमेशा पाकिस्तान के साथ है। हमेशा अपने आप को पाकिस्तान के साथ जुड़ा रखते हैं। हमारी मेहनत, हमारी जद्दोजहद हमेशा पाकिस्तानी परचम की सरबुलंदी के लिए होती है। आइए इस यौम पाकिस्तान के मौके पर हम अहद करें कि हम पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार को हमेशा सरबुलंद रखेंगे। पाकिस्तान हमारी आन, हमारी शान और हमारी पहचान है। हम दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हों, पाकिस्तान हमारे दिलों में बसता है। और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो अल्लाह ताला की ज़ात और पाकिस्तान का दिया हुआ है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान को हमेशा उसका नाम सर बुलंद रहे। और मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को बहुत बहुत यौम पाकिस्तान मुबारक हो। और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क से हज़ारों मील दूर ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत शहर होबार्ट में मुकीम हूँ। मुझे पाकिस्तान छोड़े तकरीबन 20 साल का अरसा गुजर चुका है। अपने मुल्क की मिट्टी और अपने मुल्क के लोग हर वक्त याद आते हैं, लेकिन यहाँ रहते हुए भी अगर जब भी मैं पाकिस्तान का नाम सुनती हूँ और मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, तो मेरे अंदर वही जोश और वही वलवला मौजूद है जो आज से 20 साल पहले था। आज मैं जो कुछ वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहना है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। उनकी सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेंडेस की जानिब। खुशदार में FC बलूचिस्तान साउथ ट्रेनिंग सेंटर में स्पेशल ऑपरेशन विंग की 8वीं पासिंग आउट परेड मुनक्किद हुई।
172 रिक्रूट्स ने जदीद जंगी टैक्टिक्स और गुरिल्ला वारफेयर की तरबियत मुकम्मल करके फारिग तहसील होने का एजाज़ हासिल किया। IGFC बलूचिस्तान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। परेड के आला मयार को सराहते हुए रिक्रूट्स को मुबारकबाद दी। रिक्रूट्स ने FC बलूचिस्तान साउथ में शामिल होकर बलूचिस्तान में अमन, खिदमत और दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया, जबकि तरबियत के दौरान अपनी महारतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया। तकरीब के आखिर में IG ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान यार मोहम्मद ने मौसमी बहार की शजरकारी मुहिम के तहत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में पौधा लगाया। इस मौके पर वज़ीर आला ने आवाम से अपील की कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से महफूज रहने और हमारी आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ गिलगित बल्तिस्तान की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए इस साल की शजरकारी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि रवा साल गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत के मनसूबे ग्रीन पाकिस्तान के तहत 40 लाख पौधे लगाने का हदफ मुतय्यन किया गया है, जिनमें 5 लाख फलदार और 35 लाख जंगली पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल शजरकारी मुहिम के तहत लगाए जाने वाले पौधों की पैदावार मकामी तौर पर नर्सरीज पे की गई। और ईद के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए कोयटा से रावलपिंडी के लिए ईद स्पेशल ट्रेन रवाना कर दी गई है। ट्रेन को DS रेलवे इमरान हयात ने कोयटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया। रेलवे हुकाम के मुताबिक 10 बोगियों पर मुश्तमिल इस ट्रेन में 800 मुसाफिरों की गुंजाइश है और ये ट्रेन कल 18 अप्रैल की शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान हयात ने बताया कि वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की खुसूसी हिदायत पर ईद के रश को मद्देनजर रखते हुए ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। DS रेलवे इमरान हयात ने मजीद कहा कि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद उल फितर के मौके पर सूबे भर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी हिदायत जारी कर दी हैं। नमाज ईद के दौरान 3 लेयर्स पर मबनी सिक्योरिटी, इबादत गाहों की खड़ी निगरानी और इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। अहम मकामात पर खसूसी पकड़्स कायम होंगी। स्पेशल ब्रांच और बम डिस्पोजल स्क्वाड के जरिए हर ज़रूरी ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा। इबादत गाहों में मरकजी दाखिली दरवाजे, खवातीन के लिए लेडी पुलिस, वॉक थ्रू गेट, CCTV कैमरे और मेटल डिटेक्टर्स के जरिए हर शख्स की तलाशी ली जाएगी और महफूज फासले पर पार्किंग एरियाज मुख्तस किए जाएंगे। IG सिंध पुलिस जावेद आलम उर्दू के ज़रिए सदारत कराची में ट्रैफिक इंतजामात और फेसलेस टिकटिंग सिस्टम की कारकर्दगी का इजलास हुआ। इजलास में DIG ट्रैफिक कराची ने रमज़ान उल मुबारक के आखिरी अशरे के ट्रैफिक इंतजामात और ट्रैक सिस्टम की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 27 अक्टूबर 2025 से अब तक तकरीबन 6 लाख टिकट्स जारी किए जा चुके हैं। IG सिंध ने हालिया ट्रैफिक हादसात में इजाफे का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात और मौसर तजावीज़ पेश करने की हिदायत की, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। ईद उल फितर को मनाने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। ईद की खरीदारी करने वालों में खवातीन और बच्चों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद भी शामिल है। पस्तूर से भी आपको इसी तरह खबर देते हैं, जहां ईद की खरीदारी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पस्तूर से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ राना कैसर हयात। ईद की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शहर के छोटे बड़े कारोबारी मराकज में रात को दिन का समा पैदा हो चुका है। कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और दीगर अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाजारों का रुख कर रही है, जिसके बायस छोटी बड़ी मार्केटों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। ईद उल फितर की खुशियों को दुबाला करने के लिए खुसूसन खवातीन और बच्चों का जो जोशो खरोश दीदनी है। ईद की चूड़ियां भी हो गई हैं, जूते भी ले लिए हैं, ज्वेलरी वगैरह एवरीथिंग मैचिंग हो गई है, बस ड्रेसेस रह गए हैं। अब हम यहाँ पर शॉप पे आए हैं, ड्रेसेस देखेंगे। मैंने ईद के लिए जूते लिए हैं, बैग लिए हैं, चूड़ियां ली हैं, पिन्स ली हैं और एक चूड़ियां ली हैं। कपड़े भी ले लिए और जूते भी ले लिए और अपने छोटे बहन भाई के लिए चूड़ियां और मेहंदी खरीद रहे हैं। जबकि दुकानदारों और खरीदारों में भाव दाव के दौरान बहसो तकरार भी देखी जा रही है, जबकि दुकानदारों का कहना है कि ईद के करीब आते ही खरीदारी में नुमाया इजाफा हुआ है, जिससे कारोबारी सरगर्मियों में गुज़श्ता दिनों से ज्यादा तेजी आई है। राना कैसर हयात, PTV न्यूज़, पसरूर। और स्पेन के शहर बार्सिलोना में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और ग्रैंड इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी आलिम मुबल्लिग कुरान और सदारती एवार्ड याफ्ता फ़ख्रुल कुर्रा कारी सैयद सदाकत अली शाह थे, जिन्होंने अपने दिलनशी अंदाज में कुरान पाक की तिलावत करके महफिल को रूहानियत से भर दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि रमज़ानुल मुबारक कुरान करीम का महीना है और इस बाबरकत महीने में कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है।
और जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सहूलत के लिए नादरा काउंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस काउंटर के जरिए जनूबी अफ्रीका के साथ साथ मोज़म्बिक, बोत्सवाना, एस्वातिनी और लेसोतो में मुकीम पाकिस्तान भी खिदमात हासिल कर सकेंगे। नादरा काउंटर का इफ्तिताह जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मलिक मोहम्मद फारूक ने किया। इस मौके पर हाई कमिश्नर का कहना था कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इस इकदाम से खित्ते में मुकीम पाकिस्तानियों को काउंसलर खिदमात तक बेहतर रसाई हासिल होगी। नादरा काउंटर पर नायपों को POC और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के इजरा, तजदीद और तरमीम की खिदमात अपॉइंटमेंट की बुनियाद पर फराहम की जाएंगी। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फ्रांसीसी और डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के एजाज़ में एक इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सफारतखाना पाकिस्तान के आला अफसरान, फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट, मकामी मेयर्स, पुलिस अफसरान, बिजनेस कम्युनिटी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि रमज़ान मुबारक महब्बत, बर्दाश्त और बाहमी एहतराम का दर्स देता है, जबकि ऐसे बैन सकाफ़ती इफ्तार डिनर मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और नफ़रतें नहीं, मोहब्बतें, यही पाकिस्तान की असल ताकत है। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान ने लाहौर में एक काबिल तहसीन मिसाल कायम करते हुए 4000 मुस्तहिक अफराद के लिए रमज़ान राशन की फराहमी का एहतमाम किया। तफसील बता रही हैं वर्दा सलीम। पख्तून मोहम्मद लोया जिरगा की जानिब से लाहौर में मुस्तहिक और नादार खानदानों में रमजान राशन बैग तकसीम किए गए। अपनी मदद आपके तहत खिदमत खल के जज्बे से सरशार इस जिरगे का बुनियादी पैगाम ये है कि हमारा पंजाब और हमारा पाकिस्तान उसी वक्त मजबूत और खुशहाल होगा जब हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमने पिछले साल 400 खानदानों में राशन तकसीम किया था। इस मरतबा हमने 4000 खानदानों में राशन तकसीम किया है। यकम रमजान से लेके अब तक सारी रात इन्होंने पैकिंग की और इससे पैगाम सिर्फ और सिर्फ एक है, मेरा पंजाब मेरा पाकिस्तान किस तरह हेल्दी होएगा। इसका सिर्फ मकसद ये है कि इस रोजे के महीने में और आगे ईद भी आ रही है कि अपने वो नादार भाई, गरीब भाई जो मुस्तहिक है इसके, तो उनके घर ये राशन पहुंचाया जाए। राशन की तकसीम के लिए बाकायदा तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है, जिसके तहत एक हफ्ता पहले मुस्तहिक खानदानों में टोकन तकसीम किए जाते हैं। ये हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद की बरकत थी कि हमने इस रमजान में कोशिश की, जो हमारे दोस्त अहबाब थे, अजीज व अकारब थे, हमने मिल के ये फंड इकट्ठा किया और ये राशन प्रोग्राम मुकम्मल करके लोगों में बांट रहे, तकसीम कर रहे हैं मुस्तकीन में। इस फलाही काम में रंगो नस्ल, जात या बरादरी को नहीं देखा जाता, बल्कि हर मुस्तहिक फर्द, चाहे वो किसी भी कौम या इलाके से ताल्लुक रखता हो, इसको इमदाद का हकदार समझा जाता है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। जेलों में निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक खानदानों के लिए खुश लिबास पाकिस्तान के नाम से ईद वेलफेयर शॉप का इनेकाद किया गया, जहां कच्ची आबादियों में रहने वाले बच्चों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए कपड़े और ईदी दी गई। मज़ीद तफसील जानते हैं नईम अख्तर भट्टी की इस रिपोर्ट में। जेलों में एक निजी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से ईद वेलफेयर शॉप लगाएगी, जिसका मकसद मुस्तहिक अफराद को ईद की खुशियों में शरीक करना था। इस मौका पर कच्ची आबादियों में रहने वाले बच्चों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जहां इन्हें ईद के लिए नए कपड़े और ईदी फराहम की गई। बच्चों ने अपनी पसंद के कपड़े हासिल किए और इस मौका पर खुशी का इजहार भी किया। बहुत खुशी है, इतना खुश मुझे हो रहा है कि कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। हमारे ईद के कपड़े नहीं थे, पर इन सर और मैम की वजह से हमें कपड़े मिले हैं। हम नापियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे लिए ये कपड़े लेके दिए। हमें बहुत खुशी है, हमको ईद के कपड़े मिल गए हैं और ये बच्चों के कपड़े मिल गए हैं। ऐसे फिलाही इक़दाम से मुआशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और भाईचारा को फ़रोग़ मिलता है। जिसके पास है वो दे जे, जिसके पास नहीं है वो ले जे। अल्लाह करे कि मेरे वतन में ऐसा दिन भी आए कि देने वाले ज़्यादा हों और लेने वाले कम हो जाए। फाउंडेशन के मुतज़म्मीन का कहना था कि माशरे के महरूम तबकात को ईद की खुशियों में शामिल करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। मुखय्यर हज़रात इसी तरह मुस्तहिक अफराद की मदद करते रहें तो ईद की खुशियाँ माशरे के हर तबके के अफराद तक पहुँच सकती हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। वज़ीर आज़म की जानिब से माह रमज़ान में मुस्तहिक ख़ानदानों की मुआवनत के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपये की माली इमदाद डिजिटल वॉलेट के जरिए फराहम की जा रही है। तहसील अलीपुर में भी 2500 से ज़्यादा मुस्तहिक ख़ानदान इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अलादिता बोसन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर की तरह तहसील अलीपुर में मुस्तहिक खानदानों को रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपए की रकम डिजिटल वैलेट के जरिए फराहम की जा रही है। इस इक़दाम का मकसद महंगाई के असरात को कम करना और गरीब और मुस्तहिक खानदानों को माह रमजान में माली सहारा फराहम करना है।
ज़िला इंतजामिया और मुतलका इदारों की निगरानी में अब तक तहसील अलीपुर के 2500 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को प्रोग्राम के जरिए माली इमदाद फराहम की जा चुकी है। 21 लाख खानदानों में जो रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 रुपये की तरसील है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में भी जारी है। अब तक 1,000 से ज़्यादा खानदानों में हम ये 13,000 की जो इमदादी रकम है वो तकसीम कर चुके हैं। बात शरीफ दास का शुक्रिया अदा करने से ईद कन पहले साकू पैसे दे देते ने उन्हां दी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मेरे अकाउंट दे 13,000 रुपया रकम ट्रांसफर की है मैं और अपने बाल बच्चे का जरना गुजार बसार वास्ते ईद का सामान की दे और राशन वगैरह की। मुस्तहिक खवातीन और शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली ये इमदाद रमजानुल मुबारक में घरेलू अखराजात पूरे करने में मददगार साबित हो रही है। हुकूमती इक़दामात के तहत रमजान रिलीफ पैकेज का मकसद मुस्तहिक खानदानों को रिलीफ फराहम करना है ताकि वो रमजानुल मुबारक में बेहतर तरीके से अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। मलिक अल्लाह बोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। ईद उल फितर की आमद बाजारों की रौनक अपने उरूज पर। कोटद्दू के बाजारों में भी खरीदारों का रश दिन ब दिन बढ़ने लगा। खासतौर पर खवातीन और बच्चों की जानिब से शॉपिंग का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोटद्दू से पीटीवी के नुमाइंदे सरदार बिलाल चांडियो। कोटद्दू में भी ईद उल फितर करीब आते इसकी तैयारियां रोज पर पहुंच गई हैं। कोटद्दू के बाजार इन दिनों खरीदारों से भरे नजर आते हैं, जहां पर सारा दिन लोगों का रश लगा रहता है और शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में बाजारों का रुख कर रही है, जिसमें दुकानदार भी खुश नजर आते हैं। ईद करीब आ रही है तो खवातीन का रश बढ़ गया है और हमारे पास खवातीन और दूसरे कस्टमर आ रहे हैं। जैसा जैसे ईद करीब आ रही है हमारे भी कारोबार में इजाफा हो रहा है, लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। मैं मार्केट आई हूँ अपनी खाला के साथ ईद के लिए कपड़े लेने और मुझे ये दोनों अच्छे लगे, इनमें से मैं एक लूँगी। हम ईद की शॉपिंग करने आए अपनी मम्मा के साथ, सूट जूतियाँ लेने और चूड़ियाँ लेने आए, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे हमने बहुत सारी शॉपिंग की है ईद की। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के महफूज पंजाब विजन के तहत बाजारों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, ईद के अयाम में बाजार में लोगों की गहमा गहमी और रश की वजह से हमने खसूसी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया है ताकि आमन्नास की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। बहुत सारी फैमिलीज शॉपिंग के लिए आई हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो इनिशिएटिव है, जो मरीम नवाज के इनिशिएटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के लिए खसूसी बाजार सजाए गए हैं, जहां खवातीन और बच्चों का खास रश देखने में आ रहा है। जेवरात, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि बच्चे अपने वालिदैन के हमरा पसंदीदा कपड़े और जूते खरीदने में मसरूफ हैं। सरदार बिलाल चांडियो, पीटीवी न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोटद्दू। नाज़रीन, ईद के दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने की वजह से हादसात में भी इजाफा हो जाता है। ननकाना साहब में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ईद के पुरमसरत मौके पर हादसात से बचाव के लिए हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के बारे में आगाही मुहिम जारी है। रिपोर्ट देखिए जावेद अहमद मुआविया की। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर ईद के दिनों में ट्रैफिक हादसा से बचाव की आगाही मुहिम के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अरसलान जाहिद और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आसन रजा अवान ने ननकाना साहब और बुच्चेगी समेत मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल सवारों में मुफ्त हेलमेट तकसीम किए और शहरियों को हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की अहमियत के बारे में आगाह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि ईद के दिनों में सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है और इन दिनों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से ही हादसा से बचा जा सकता है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को वन व्हीलिंग, ओवर स्पीडिंग और हुल्लड़बाजी से रोकें और ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाएं। तमाम फेटल एक्सीडेंट्स में मैक्सिमम जो कॉज ऑफ डेथ देखने में आती है वो ये आती है कि अमूमन हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। हेलमेट्स दे रहे हैं लोगों को ताकि उनमें इस चीज़ की अवेयरनेस आए कि हेलमेट पहनना उनकी अपनी ज़िंदगी की ज़मानत है। इससे पहले हमारा स्लोगन है कि चालान जुर्माना नहीं, सर की हिफाजत। हेलमेट में इस्तेमाल करने से आप हादसा से बच सकते हैं और मौसमी असरात से बच सकते हैं। आपकी जान बहुत कीमती है, इसे बचाना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हेलमेट की तकसीम और आगाही मुहिम के जरिए ईद के दिनों में ट्रैफिक हादसात में कमी लाने में बहुत मदद मिलेगी। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब। बलूचिस्तान के शहर डेरा बुक्टी में भी वज़ीर आला रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक और गरीब अफराद में राशन की तकसीम का अमल जारी है। मज़ीद तफसील फारिक अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। डेरा बुक्टी में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुक्टी रमजान पैकेज के तहत मुस्तहिक, नादान और माजूर अफरादों में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। मीर सरफराज सारा शुक्रगुजार हूं। सर माशाल्लाह वज़न महीना पैकेज दाती राशन गरीबा गुरबा माशाल्लाह कुला दाती माई वास्ता अपने के दुआ लोटो राशन दा था शुक्रिया अदा करो। रमजान मैंने
शुक्रिया सलाम है मीर साहब मेहरबानी बारम मिना पैक दती राशन दती शुक्रिया अदा करी मेहरबानी साहब जिला इंतजामिया का कहना था कि ये पैकेज हर मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएंगे और इस अमल को तेज और शफाफ तरीके से जारी रखा जाएगा। आइकली बुक्टी, PTV न्यूज़, डेरा बुक्टी। ईद उल फितर मनाने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया है। ईद की खरीदारी करने वालों में खवातीन और बच्चों समेत नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तसद्दुक हुसैन से। तसद्दुक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, माह रमज़ान का आखिरी अशरा मुबारक अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। बाजारों में इस वक्त खरीदारी के लिए रश बढ़ चुका है। जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का महीना अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ता है, वैसे ही शहरियों की जानिब से ईद उल फितर की खरीदारी का अमल भी तेज़ हो जाता है और माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा में जूतों, कपड़ों, ज्वेलरी, चूड़ियों, मेहंदी और मेकअप के सामान को ख़रीदने के लिए दुकानों पर ख़वातीन का रश बढ़ जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बाजार हर चीज़ बहुत मुनासिब रेट से मिल रही है। हमने ये ली शॉपिंग की है काफ़ी, और आजकल ट्रेंड है कश्मीरी चूड़ियों का, इधर से कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं। हम ईद की शॉपिंग करने आए हैं, यहाँ पर पैंट और शर्ट्स लेने हैं, बहुत सारी शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग भी कर रहे हैं और इंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं। बाज़ार खुले भी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से चलना फिरना बहुत आसान है। जगह जगह पर सिक्योरिटी खड़ी हुई है। बाज़ार अभी खुले हो गए हैं तो आसानी से शॉपिंग हो रही है, रश का ज़्यादा मसला नहीं है। ईद की वजह से रश तो है, लेकिन अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पहले की तरह, जिस तरह बाज़ार छोटे होते थे। ये हुकूमत ने बहुत अच्छा किया जो बाज़ार खुले किए हैं। हुकूमत की जानिब से शहरियों के लिए बाज़ारों में बेहतरीन इक़दामात किए जा रहे हैं। तसद्दुक हुसैन, PTV न्यूज़, टोबा टेक।